नमस्कार, मैं हूं रिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राम। कुंभ की चर्चा लगातार बनी हुई है। इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि कुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें एक खबर और आ रही है कि झूसी क्षेत्र जो वहां से करीबन 10 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है, उस क्षेत्र में भी एक छोटी भगदड़ हुई। उसमें भी तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 30 तो नहीं, लेकिन हाँ 24 से 26 लोग वहां भी हताहत हुए। और जिस दुकान में जिसके विजुअल आ रहे हैं, उस दुकान में एक लड़की है, वो ये बात बोल रही है लगातार कि जिस समय भगदड़ हुई उस समय न कोई पुलिस वाला कोई आया, सिर्फ 2 पुलिस वाले आए और तकरीबन 1,00,000-1,50,000 लोगों की संख्या थी और उसको संभालने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले आए और उसकी दुकान के भीतर बहुत सारे लोग घुस गए। उसका कैश भी चोरी हो गया और उसमें 1,80,000 कुछ ऐसा अमाउंट बता रही है वो। कुल मिलाकर के वहां भी एक अच्छा खासा मंजर क्रिएट हुआ या वो माहौल बना जिसमें लोग मरे। और इसकी ताकीद, न इसका संज्ञान, न इसकी जानकारी न सरकार के पास है और न ही लोगों के पास है। 2 अलग अलग हिस्सों में भगदड़ एक ही दिन में, एक हुई 2 बजे रात के बाद और दूसरी जो इसमें समय बताया जा रहा है वो सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, उसके 2 दिन बाद ही, परसों की बात, कल सुबह की बात है, बल्कि परसों की नहीं, कल सुबह की बात है कि फिर एक मेला क्षेत्र में आग लगी है टेंटों में। और उसके पहले भी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कुछ टेंट में 50-60 टेंट्स में आग लग गई थी। यानी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस पर इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि क्या ये साजिशन दुर्घटनाएं हो रही हैं या मौतों के जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये कैसे तलाशा जाए। काफी बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी। दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार की लापरवाही है कि प्रशासन की लापरवाही है। मेरा देखने का नजरिया कहता है कि सरकार इसमें सबसे खास जो रोल निभाती है वो ये निभाती है कि मेला को संभालने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों को सौंपी जाए और कौन से अधिकारी जा करके मेला को ठीक से संभाल सकते हैं या उनके पास पहले कौन से ऐसे अनुभव हैं जिनसे वो मेला नियोजित कर सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है वैभव कृष्ण। साफ बोल रहा हूं, वैभव कृष्ण। वैभव कृष्ण, हम जानते हैं कि नोएडा में एक अधिकारी हुआ करते थे, एसएसपी होते थे और उन पर कुछ आरोप लगे थे, आरोपों के घेरे में आए थे। उन पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था। उनको मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी करने के लिए भेजा गया है और वो डीआईजी उस रेंज में बना करके भेजे गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वैभव कृष्ण के पास किसी तरह का अनुभव पहले से रहा है, किसी मेला को नियोजित करने का, संरक्षित करने का, उसको चलाने का तरीका कुछ उनके पास है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरीके का मेला आयोजन होता है और इतने बड़े स्तर पर होता है जहां पर तकरीबन 8-10 करोड़ लोगों के आने की संभावना होती है, तो उसके लिए बहुत पहले से चाक चौबंद तरीके से काम किया जाता है और बहुत सारे अधिकारियों को बार बार उसमें प्रशिक्षित किया जाता है और कई बार उनकी जो है इस तरीके की प्रणाली बनाई जाती है कि उनको ये जानकारियां हों, उस शहर के बारे में जानकारी हो और उस शहर की ज्योग्राफी के बारे में पता हो कि कैसे लोग आएंगे, कहां कहां जाएंगे, कहां कहां ठहरेंगे और किस तरह की बातें होंगी। एक और विजुअल आ रहा है, उसको भी आप देखिएगा। एक पुलिस अधिकारी है, सब इंस्पेक्टर लेवल का है या इंस्पेक्टर लेवल का है, वो खाना बन रहा है और उसमें ले जाकर के उससे फावड़े से मिट्टी उठा करके खाने में डाल दे रहा है। उसका कहना यह है कि यहां पर भीड़ इकट्ठा होगी और इस वजह से वहां जो है वो खाना बनाने का परमिशन नहीं दिया जा सकता। उस खाने में मिट्टी डालने का क्या कारण हो सकता है? उस खाने को निकाल करके बांट करके खत्म करिए। जब आप लंगर लगाने के लिए अडानी को आप समय दे सकते हैं, अडानी को जगह दे सकते हैं, तो आप उस सामान्य से आदमी को या सामान्य से वर्ग के लोगों को ये लंगर लगाने के लिए या इस तरीके के खाने के आयोजन करने के लिए क्यों नहीं परमिट कर सकते हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। और जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो, सब सरकार अपने हाथ में ले रही हो, तो क्या सब सरकार संयोजित तरीके से, सुरक्षित तरीके से कर पा रही है? बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मेला आयोजन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसमें एक और बात राजनीतिक तौर पे मैं देख रहा हूं, जिसमें यह बात उभर कर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मेले के आयोजन में होने वाली तमाम हीला हवाली समस्याओं को जोड़ते हुए ये बात बताई जा रही हो कि योगी ये काम करने में असफल रहे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसका सबसे अच्छा फायदा अमित शाह एंड उनकी पार्टी। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भी इसमें खुश हो रहे हो अंदर ही अंदर खाने। मैं ये आरोप लगा रहा हूं सीधे सीधे से। क्यों? क्योंकि
इस आयोजन या इस महाकुंभ का सबसे बड़ा फायदा हम ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को होने वाला था। जब यह आयोजन सफलीभूत हो जाता, मार्च के महीने में एंड हो जाता, तब यह कहा जाता कि योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा आयोजन जिसमें करीबन 40 से 50 करोड़ लोग, आंकड़े ऐसे आते हैं कि जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। आंकड़े तो यूं आ जाते हैं, आंकड़े ऐसे आ जाते हैं कि भाई 40 से 50 करोड़ लोग आके नहाएंगे। एक दिन में 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ लोग नहा के चले गए। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये आंकड़े गिनते कैसे हैं और वो आंकड़ा गिनने में असफल कैसे हो जाते हैं जहां पे मौतें हुई हैं, जहां पे ये हादसा हुआ है, वो आंकड़ा कैसे आप गिनने में असफल हो जाते हैं। ये जो चीज है, इस पर मेरा सवाल सबसे पहले है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है और क्या बनती है। क्या उन्हें यह जरूरी नहीं कि वो अपने जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको इस बात की जानकारी दें कि किस रास्ते से निकलेंगे तो कहां जाएंगे। अभी खबर पड़ी है अखबार में कुछ देर पहले कि 30 पैंटून पुल में से 18 पुल खोल दिए गए हैं, पीपे के पुल, जिन पर से लोग गुजर सके। तो पहले क्यों नहीं खोले गए? क्यों पहले बंद थे? करोड़ों लोग आ रहे हैं, लोग नहाने के लिए स्नान के दिन विशेष तौर पर खासकर संगम नोज पर जा रहे हैं, तो वो पहले क्यों नहीं पुल खोले गए? क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी? तमाम जब संत बिखर गए हैं, इस समय लगातार कोई किसी के पक्ष में कोई किसी के विपक्ष में बोल रहा है, तब ये बातें उभर करके सामने आ रही हैं। तो मेला होना और मेले का आयोजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि उसको सुरक्षित तरीके से किया जाए, और ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि अभी भी मेला कम से कम 1.25 महीने का बचा हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग अब अनमैस्क रूप से ये मना रहे हैं मन कि नहीं भी जाए, न भी जाए तो अच्छा है। नहीं तो उन्मादित थे। जनवरी के प्रथम सप्ताह में अच्छे खासे लोग उन्मादित थे कि बस इस बार कुंभ नहीं देखा तो जिंदगी में कुंभ नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे लोग हलाक हो गए, बहुत दुखद रहा। 25-25 लाख मुआवजे में। क्या उन्हें यह जरूरी नहीं कि वो अपने जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको इस बात की जानकारी दें कि किस रास्ते से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? अभी खबर पड़ी है अखबार में कुछ देर पहले कि 30 पैंटून पुल में से 18 पुल खोल दिए गए हैं, पीपे के पुल, जिन पर से लोग गुजर सके। तो पहले क्यों नहीं खोले गए? क्यों पहले बंद थे? करोड़ों लोग आ रहे हैं, लोग नहाने के लिए स्नान के दिन विशेष तौर पर खासकर संगम नोज पर जा रहे हैं, तो वो पहले क्यों नहीं पुल खोले गए? क्या दिक्कतें थी, क्या परेशानी थी? तमाम जब संत बिखर गए हैं, इस समय लगातार कोई किसी के पक्ष में कोई किसी के विपक्ष में बोल रहा है, तब ये बातें उभर करके सामने आ रही है। तो मेला होना और मेले का आयोजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि उसको सुरक्षित तरीके से किया जाए, और ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि अभी भी मेला कम से कम 1.25 महीने का बचा हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग अब अनमैस्क रूप से ये मना रहे हैं मन कि नहीं भी जाए, न भी जाए तो अच्छा है। नहीं तो उन्मादित थे। जनवरी के प्रथम सप्ताह में अच्छे खासे लोग उन्मादित थे कि बस इस बार कुंभ नहीं देखा तो जिंदगी में कुंभ नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे लोग हलाक हो गए, बहुत दुखद रहा। 25-25 लाख मुआवजे में दे दिया गया है, लेकिन उनका क्या जो झूसी के क्षेत्र में घटना हुई है, क्या उसका भी संज्ञान लिया जाएगा? क्या सरकार इतना क्रिस्टल क्लियर या इतना पारदर्शी तरीके से बताएगी कि कितने लोग वास्तव में मरे हैं? आज की डेट में जब गिनना भी संभव है, जब ये बताना भी संभव है कि कौन कौन लोग हैं, किनके किनके, सबके तो आधार कार्ड है, सबके तो पैन कार्ड है, सबके तो पहुंचने चाहिए, सबके अकाउंट्स खुले हुए हैं, खुद मोदी ने खुलवाए हुए हैं, करोड़ों करोड़ों अकाउंट्स खुलवाए हैं, 50 करोड़ जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले हुए हैं। तो सबके पास की जानकारी है कि कौन लोग मौजूद है, कौन लोग गायब हुए, कहां कहां हुए, किस किस शहर से हुए। यह लिस्टिंग होना बहुत आसान है, लेकिन करने की मंशा, उसमें डाउट है, वहां शक है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज का नाम। धन्यवाद।